नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। खबर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन से है। आज सुबह तड़के रेलवे स्टेशन पर, सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर बम जैसी एक संदिग्ध वस्तु एक बैग में बरामद हुई, जिसके बाद समूचा पुलिस महकमा हलकान हो गया। देखते ही देखते चारों तरफ पूरे रेलवे स्टेशन को सील कर दिया गया, प्लेटफार्म को सील कर दिया गया, बाहरी इलाके को सील कर दिया गया और फिर शुरू हुई जांच पड़ताल। इधर से बनाओ। तो आपने यहाँ देखा बम निरोधी दस्ता। बम निरोधी दस्ता यहाँ बैग की जांच पड़ताल कर रहा है, उस संदिग्ध विस्फोटक की जांच पड़ताल कर रहा है, जिसे लेकर यहाँ हड़कंप मचा हुआ है, जिसे लेकर यहाँ हड़कंप मचा हुआ है। आप यहाँ देख पा रहे हैं उस बैग को, उस संदिग्ध वस्तु को, जिसे बम निरोधी दस्ता यहाँ खोज रहा है। उसमें क्या है इसे ढूंढ रहा है। और जो ताजी खबर हमारे पास है उसके अनुसार ये बैग एक आरक्षी की है, एक सिपाही की है। यह सिपाही कानपुर का बताया जा रहा है, लेकिन पिछले 2-3 साल से यह ड्यूटी पर नहीं आया। इस सिपाही से जब इस बैग के बारे में पूछताछ की कि यह बैग यहाँ कैसे आई, जिसमें बैटरी है, एक तार लगा हुआ है, यानी बम बनाने की तैयारी इस बैग में दिखाई दे रही है, तो सिपाही ने इस बैग की तो स्वीकृति उसने दी कि यह बैग उसी की है, लेकिन बैग में मिले सामान को उसने स्वीकार नहीं किया। अब यह बैग सुल्तानपुर कैसे आई, इसे लेकर संदेह अभी तक बना हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आतंकवादी सुल्तानपुर को अपने टारगेट पर रख रहे हैं, सुल्तानपुर को बम से उड़ा देने की कोशिश में लगे हुए हैं? यह एक बड़ा सवाल है। पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। हम सुनवाते हैं आपको यहाँ पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्र की यह बाइट। जी सर। आज भोर में कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन सुल्तानपुर के बाहरी परिसर में संदिग्ध अवस्था में एक बैग पाया गया, जिसमें एक बैटरी पाई गई थी तथा उसके टर्मिनल से तार जुड़े हुए थे। बैग को आइसोलेट कराकर और बीडीएस टीम के द्वारा इसकी जांच की गई। जांच करने पर इसमें कोई आपत्तिजनक विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। यह बैग उसमें प्राप्त एक पासबुक के अनुसार निलंबित आरक्षी नरेंद्र प्रताप सिंह का है, जो पनकी कानपुर का रहने वाला है। यह लगभग 3 वर्ष से अधिक समय से गैर हाजिर चल रहा है और इसके संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रचलित है। आरक्षी से बात की गई तो उसने बताया कि यह अपने घर चला आया है बिना अनुमति के। बैग में उसने किसी बैटरी के होने से इनकार किया है। बैटरी कैसे उसके बैग में आई, इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो आपने यहाँ सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा को सुना। विपिन कुमार मिश्रा पूरे घटना का ब्यौरा देते हुए बता रहे थे कि किस प्रकार यह बैग पाई गई, किस प्रकार यहाँ हड़कंप मचा और इस बैग में क्या क्या बरामद हुआ। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि इस बैग में एक बैटरी बरामद हुई है, जिसमें वायर लगाया गया था और संदेह है कि इसमें बम बनाने का सामान था, बम बनाने का सामान था। अब ये बम यहाँ कैसे पहुंचा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो विस्फोटक था, ये जो सामग्री यहाँ संदिग्ध सामग्री है, ये एक आरक्षी की है, एक पुलिस सिपाही की है। यह पुलिस सिपाही लंबे समय से अपनी सेवा पर नहीं आ रहा है। फिलहाल खबर यह भी है कि इस पुलिस सिपाही को कानपुर में हिरासत में ले लिया गया है और इससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। अब देखना यह है कि इस मामले की शिनाख्त, इस मामले की जांच पड़ताल आगे कहां तक पहुंचती है और क्या मामला पता चलता है। क्या आतंकियों के निशाने पर सुल्तानपुर है, यह एक बड़ा सवाल है। सुल्तानपुर से भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए खुर्शीद अहमद के साथ महेंद्र प्रताप की रिपोर्ट।